बानी पीटीआई की तोशाखाना केस में सजा मुअत्तल। नैब ने बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की सजा मुअत्तली पर रजामंदी का बयान दे दिया। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाईकोर्ट आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए। सजा के खिलाफ अपील ईद के बाद सुनेंगे। तोशाखाना केस में सजा नैब प्रोसिक्यूटर के बयान की रोशनी में मुअत्तल की गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस का खत। जस्टिस रिटायर्ड तसद्दुक जिलानी ने इंक्वायरी कमीशन की सरबराही से माजरत कर ली। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस के खत का मामला। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने अज खुद नोटिस ले लिया। सुप्रीम कोर्ट का 7 रुकनी लार्जर बेंच तश्कील दे दिया गया। जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस याही आफरीदी, जस्टिस जमाल खान मंदुखेल बेंच में शामिल। जस्टिस अतर मिनल्ला, जस्टिस मुसरत हिलाली, जस्टिस नईम अख्तर अफगान भी लार्जर बेंच का हिस्सा। चीफ जस्टिस सरबराही करेंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस के खत पर अज खुद नोटिस की समाअत बुध को होगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ दासू डैम के दौरे के लिए कोहिस्तान पहुंच गए। डैम पर तरक्याती काम का जायजा लेंगे। चीनी इंजीनियर्स और वर्कर से मुलाकात करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म को डैम पर होने वाले अब तक काम से मुतालिक ब्रीफिंग दी जाएगी। बशाम हमले में चीनी बाशिंदों की हलाकत पर इजहार ताज़ियत करेंगे। चीनी इंजीनियर्स और वर्कर से गुफ्तगू भी करेंगे। बशाम हमले में कलअदम टीटीपी मुलविस। हमले की मनसूबाबंदी अफगानिस्तान में हुई। हमलावर का ताल्लुक अफगानिस्तान से है। हमले में मुलविस खुदकुश दहशतगर्द के 2 साथी और 4 सहूलतकार गिरफ्तार। खुदकुश हमला आवर को अफगानिस्तान से लाने वाला कमांडर भी गिरफ्तार। बारूद से भरी गाड़ी अफगानिस्तान में तैयार की गई। गाड़ी चमन के रास्ते दिया खान दरा जिंदा पहुंचाई गई। गाड़ी 10 रोज तक शांगला के करीब पेट्रोल पंप पर खड़ी रही। वफाकी वजीर चौधरी सालिक हुसैन खुसूसी तैयारी में हमले में हलाक चीनी इंजीनियर्स की मैयतें लेकर चीन पहुंच गए। बशाम हमले पर मुल्क दुश्मन अनासिर का प्रोपेगेंडा बेनकाब। हक़ाइक़ मंज़र-ए-आम पर आ गए। मुल्क दुश्मन अनासिर ने हस्ब रिवायत मायूसी फैलाना शुरू कर दी और सोशल मीडिया पर दावे शुरू कर दिए कि डैम पर चीन की जानिब से काम बंद कर दिया गया। चीनी हुकाम का कहना है कि डैमों के मंसूबों से पाकिस्तानी मजदूरों को बरतरफ करने की खबरें दुरुस्त नहीं। चीन ने तरबिला डैम तौसीही मंसूबे और दासू डैम पर दोबारा काम शुरू कर दिया। यकम दिसंबर से सीपैक राहदारी पर बंद। तिजारती सरगर्मियां बहाल। पाक चाइना बॉर्डर खंजराब पास 4 माह की बंदिश के बाद खुल गया। चीन से पाकिस्तान बजरिया रोड तिजारत का आगाज हो गया। पहले रोज 15 कंटेनर तिजारती सामान लेकर चीन से पाकिस्तान पहुंचे। सरहद पर तिजारती काफिलों का पुरजोश इस्तकबाल किया गया। सेनेट इलेक्शन में सिर्फ एक रोज बाकी। ऐवान बाला की 30 खाली नशिस्तों पर 59 उम्मीदवार में मुकाबला होगा। वफाकी दारुल हुकूमत के लिए मुख्तस 4 में 1 नशिस्त टेक्नोक्रेट नशिस्त पर इंतखाब होगा। पंजाब की 2 खवातीन 2 टेक्नोक्रेट और एक गैर मुस्लिम की नशिस्त पर इंतखाब होगा। सिंध की 7 जनरल 2 खवातीन 2 टेक्नोक्रेट एक गैर मुस्लिम नशिस्त पर इलेक्शन लड़ा जाएगा। बलोचिस्तान की तमाम 11 नशिस्तों पर उम्मीदवारों का बिला मुकाबला इंतखाब हो चुका। पंजाब और बलोचिस्तान से 18 सेनेटर्स बिला मुकाबला मुंतखब हो चुके। तावीज़ तो उल्टा पड़ गया। कराची पुलिस में अनोखा केस। अफसर के खिलाफ तावीज़ गंडा कराने पर एहलकार की 2 साल की सर्विस खत्म। एहलकार अब्दुल क़य्यूम ने SSP साकिब इब्राहिम के लिए तावीज़ कराया। कब्रिस्तान जाकर उनकी वालिदा और ख़ानदान के अफराद के नाम पूछता रहा। साथ ही एहलकार ने इंक्वायरी कमेटी के सामने भांडा फोड़ दिया। अब्दुल क़य्यूम ने इल्ज़ामात की तरदीद की। शफ़ाफ तहकीकात का मुतालबा कर दिया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का अमरीकी सदर जो बाइडन को जवाबी खत। आलमी अमन के लिए अमरीका से मिलकर काम करने के अज़्म का इजहार। कहा, अमरीका से ताल्लुकात को कलीदी अहमियत देते हैं। मुश्तरका अहदाफ पर मिलकर काम करना चाहते हैं। तवानाई, मौसमियाती तब्दीली, ज़राअत, सेहत और तालीम के शोबों में मिलकर काम हो रहा है। तवानाई के शोबे और ग्रीन अलायंस में ताउन खुशाइन करार दिया गया। अमरीकी सदर ने 2 रोज़ कबल वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को ख़त लिखा था। पाकिस्तान के साथ खड़े रहने के अज़्म का इजहार किया था।
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की लाहौर में मुलाकात, मुल्क में अमन व अमान की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने दहशतगर्दी के तदारुक के लिए इक़दाम पर ब्रीफिंग दी। मुल्क भर में बिजली चोरी की रोकथाम बारे गुफ्तगू की गई। वफाकी वज़रा के लिए अहदाफ मुकर्रर, 5 साल कारकर्दगी दिखाना होगी। वज़ारत ख़जाना को महंगाई कम करने का टास्क दिया गया। FPR में डिजिटलाइजेशन का हदफ भी मुकर्रर। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा कि PI की निजकारी तरजीह है, बिला वजह चलने वाले महकमों को जम कर दिया जाएगा। अहदाफ की जदीद टेक्नोलॉजी से निगरानी होगी। वज़रा से काबीना में जवाब तलबी की जाएगी। आसिफा भुट्टो जो है वो शायद आसिफ अली जरदारी साहब से भी ज़्यादा वोट ले, उनकी लीड शायद बेपनाह होती, क्योंकि उम्मीदवार जो सामने था उसकी तो कोई सियासी तौर पर हैसियत ही नहीं वहाँ पे। वो PTI का जो प्रोपेगेंडा सेल होता है, जो उनका तरीक़ाकार होता है कि हर चीज़ को मुतनाज़ा बनाओ, उन्होंने इस आसिफा बीबी की फतह को भी मुतनाज़ा बनाने की कोशिश की। आसिफा भुट्टो के मद्दे मुकाबिल किसी उम्मीदवार की हैसियत ही कोई नहीं। नवाब शाह की नशिस्त हमेशा पीपल्स पार्टी ने अक्सरियत से जीती। आसिफा भुट्टो इलेक्शन लड़ती तो मुखालिफ उम्मीदवार को 5000 वोट ही पड़ते। सूबाई वज़ीर बल्दियात सईद गनी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा मद्दे मुकाबिल उम्मीदवार को बुरी तरह शिकस्त का अंदाज़ा हो गया था, इसीलिए वो खुद पीछे हो गया। PTI का प्रोपेगेंडा सेल हर चीज़ को मुतनाज़ा बनाने की कोशिश करता है। मुखालिफ उम्मीदवार को डराने धमकाने के इल्ज़ामात में कोई सच्चाई नहीं। PTI रहनुमाओं का माइक के लिए झगड़ा। तहरीक इंसाफ की पेशावर रैली शदीद बदनज़मी का शिकार। शेर अफजल मरवत माइक पर काबिज रहे, कोई और रहनुमा तकरीर न कर सका। बैरिस्टर गौहर मिन्नतें करते रहे। चेयरमैन PTI ने तकरीर शुरू की तो फैसल जावेद, शेर अफजल मरवत ने दोबारा एंट्री डाल दी। बैरिस्टर गौहर नाराज होकर चले गए। उमर अयूब को भी माइक न मिला। मास्टर बैटर बाबर आजम एक बार फिर कप्तान बन गए। वनडे और T20 में कौमी स्क्वाड की क़यादत करेंगे। चेयरमैन PCB ने सिलेक्शन कमेटी की तजवीज़ पर बाबर आजम को कप्तान मुकर्रर कर दिया। बाबर आजम की कप्तानी में पाकिस्तान ने 42 मैचेस जीते, 23 हारे। बाबर आजम 52 टेस्ट, 117 वनडे और 102 T20 मैचेस में पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर चुके हैं। बाबर की नई कप्तानी के दौर का पहला इम्तहान न्यूजीलैंड के खिलाफ होम ग्राउंड पर सीरीज़ है। पहला मैच 18 अप्रैल को होगा। खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट इंतखाबात होंगे या नहीं, सूरत हाल अभी तक वाज़ेह ना हो सकी। स्पीकर असम्बली ने हाई कोर्ट के हलफ लेने के हुक्म पर अमल न किया। बाबर सलीम सवाती ने पेशावर हाई कोर्ट में जवाब जमा करा दिया। कहते हैं अदालत की डायरेक्शन पर अमल करेंगे। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक मखसूस नशिस्तों पर हल्फ न दिलाया तो इलेक्शन मुलतवी होगा।